दोस्तों बाइबल की सबसे मुख्य भविष्यवाणियों में से एक है आइज़ाया 53 की भविष्यवाणी, क्योंकि ये प्रोफेसी मसीह के बारे में है कि वह किस प्रकार अपने लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा लेगा और उनके लिए प्रायश्चित करेगा। और आप सभी जानते हैं कि इस बात को यीशुआ ने पूरा किया आज से करीब 2000 साल पहले कलवरी के उस क्रूस पर। लेकिन दोस्तों इस प्रोफेसी में एक ऐसा रहस्य भी छिपा हुआ है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और ना ही कभी चर्च में इसके बारे में बताया जाता है, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता। लेकिन दोस्तों आज के इस एपिसोड में मैं आपके सामने मसीह की कुर्बानी में छिपे उस भेद को रखने जा रहा हूँ जिसे आप सुनकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, जो कि आपके लिए बिल्कुल नया होगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं बिब्लिकल फैक्ट्स हिंदी चैनल। और अब मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ यशायाह 53 अध्याय। उसके 5 वचन में लिखा हुआ है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। अब देखिए इस वचन के बारे में आप सब जानते हैं। अब वचन 9 पर आ जाइए, वहाँ क्या लिखा है। और उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वो धनवान का संगी हुआ। अब गौर कीजिए मेरे दोस्तों, यहाँ पर लिखा है उसकी मृत्यु के समय। हिंदी की बाइबल में लिखा है मृत्यु और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है डेथ। यहाँ देखने से पता चलता है कि दोनों ही जगह पर शब्द सिंगुलर फॉर्म में है, यानी कि एक वचन रूप में। लेकिन हिब्रू बाइबल में ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हिब्रू बाइबल में मसीह की मृत्यु के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो है बेमोताओ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये असल में एक बहुवचन शब्द है, ना कि एक वचन, और इसलिए इसका मतलब है डेथ्स ना कि डेथ, मृत्युओं ना कि मृत्यु। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्रियो, यहाँ मसीह की मृत्यु को एक से अधिक मृत्यु के रूप में दिखाया गया है। अब है ना सोचने वाली बात, व्यक्ति एक लेकिन मृत्यु एक से अधिक। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ ये पहली बार है जहाँ पर ये शब्द प्रकट हुआ है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि परमेश्वर का पुत्र यशुआ हम सब के स्थान पर बलिदान हुआ और हम सब की मौत को उसने अपने ऊपर ले लिया। जैसे कि बाइबल बताती है कि आदम ने जब पाप किया तो वो पाप सारी मानव जाति में फैल गया और फिर ये पाप सब लोगों में मृत्यु को लेकर आया। इसलिए लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो में लिखा है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। इसलिए मेरे प्रियो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मसीह आया आज से 2000 साल पहले तो उसने हम सब की मृत्यु को अपने ऊपर ले लिया, अपनी देह में ले लिया और हम सब के स्थान पर मर गया और हमारे लिए प्रायश्चित किया। यही कारण है कि पवित्र आत्मा ने यहाँ यशायाह 53 अध्याय में मृत्यु शब्द को बहुवचन के रूप में इस्तेमाल किया है, और इसे केवल आप हिब्रू बाइबल में ही देख सकते हैं, ना कि इंग्लिश में, ना हिंदी में, ना कि और बाइबल के संस्करण में। यहाँ तक कि हम नए नियम में देखते हैं कि कैफा ने भी, जो कि यीशुआ के समय का महायाजक था, उसने इस बात की भविष्यवाणी की कि यीशु मसीह बहुत सारे लोगों के लिए मरेगा, बहुत सारे लोगों की मृत्यु के दंड को अपने ऊपर ले लेगा। वहाँ लिखा है, तब उनमें से कैफा नामक एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उससे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और ये ना हो कि सारी जाति नाश हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, न केवल उस जाति के लिए बल्कि इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। पहला यूहन्ना में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं बल्कि सारे जगत के पापों का भी। तो प्रियो, आशा करता हूँ इस एपिसोड से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शालोम एंड जय मसीह।